लोगों ने भले ही कुछ कहा कि वह अर्जुन के प्रति तीव्र राग था, इसलिए उन्होंने उसका अंगूठा, ये कथा तो पढ़ी होगी ना, एकलव्य से द्रोणाचार्य ने अंगूठा छीन लिया। ये तो लोगों ने कहना प्रारंभ कर लिया, वो तो अर्जुन को बड़ा करना था इसलिए उसको छोटा किया, इसलिए उसका अंगूठा किया। पर कभी 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 कोई गुरु किसी शिष्य को कम ज्यादा काम करता ही नहीं है। कभी उसके भीतर राग द्वेष नहीं होता। गुरु के प्रति, सभी शिष्यों के प्रति, सभी भक्तों के प्रति एक ही करुणा होती है कि जो आज तक वह सब पाप करते आए हैं, गलतियां करते आए हैं, वो पुनः ना हो, इसलिए वो सीख देते हैं। आप लोगों को भी यही पता होगा ना कि वह अर्जुन को श्रेष्ठ ज्येष्ठ साबित करने के लिए अंगूठा उसने मांगा नहीं। मोंगना जी, ये बात सत्य नहीं है। गुरु कभी कभी किसी पर अदया नहीं करता, कभी किसी को हिंसा या कभी पापों में उलझाने का प्रयास करता ही नहीं है। वास्तविकता कुछ भिन्न नहीं थी। वास्तविकता कुछ भिन्न नहीं थी। जैसे ही वह परीक्षा लेने का समय था, एकलव्य ने जैसे ही उस श्वान की भौंकने की आवाज सुनी, उसने बाण कहां चलाए? उसने देखा नहीं कि श्वान कहाँ है, कौन है, कैसा है। मात्र उसने उस कर्णभेदी यानी जो कानों के आवाज जिस दिशा में सुनी थी उस दिशा में छोड़े, और बाण लगे कहाँ थे? जाके श्वान के बिल्कुल मुख में चुभ गए थे। एक नहीं, कई बाण सीधे जाकर मुख में लग गए थे। ये गुरु की करुणा थी। बाहर से भले ही आपको लगे ये नारियल जैसे कठोर है, पर वे बाहर से ही कठोर है, भीतर उनके दया और करुणा लबालब भरी है। देखा कभी श्रीफल को? बाहर से तो कितना 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 कठोर होता है, पटक पटक के भी नहीं फूटता, पर भीतर उसमें ही मलाई और उसमें ही पानी, उसमें ही वह गरी निकलती है। ऐसी ही करुणा दिगंबर गुरु के भीतर होती है। भले ही जीवों को, भक्तों को, शिष्यों को शुरू में समझ में नहीं आता, उसे तो यही लगता है गुरु तो मेरे लिए पता नहीं क्या कह रहे, क्या कर रहे। हाँ, सत्य घटना है मोंगना जी, हमने भी अनुभव किया। अब शुरू में कौन जानता है, कौन समझता है। ऐसी स्थिति थी कि रोज के रोज लगातार अंतराय और इतने सारे शरीर पे फोड़े थे। संजीव देखा था क्या? ऐसी स्थिति थी कि एक कदम भी उठ के चल के रखने की ताकत नहीं थी। तब तो लगता था कि गुरु को ऐसा कह दे कि रुक जाए, पर ऐसी स्थिति में भी गुरु ने विहार करवाया। तब तो शुरू में यही लगता था कैसे है, थोड़ी सी भी दया नहीं है। एक बार तो हम पहुंच ही गए, हमने कह दिया अब बहुत हो गया गुरुजी, अब मुझसे नहीं होता। पुनः आज भी अंतराय हो गया और इतना दर्द है, मैं तो खड़े होने की हिम्मत नहीं, चल क्या पाऊंगा। गुरु ने कहा ठीक है बेटा, सामायिक कर ले, अपन देखते। हम तो बैठ गए सामायिक के लिए, और जैसे सामायिक हुई हमने कहा आचार्य जी आज तो बिल्कुल चलने की हिम्मत नहीं है। अब शिष्य तो शिष्य, दीक्षा लेके अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे, क्या पता क्या समाज, कहाँ रुकना, कुछ रुकना, कोई समाज तो थी नहीं, विहार चल रहा था और संभव ही नहीं था, रास्ते में कैसे कहाँ रुकते। गुरु ने जामाई के बाद बुलाया और पहले ही आचार्य ने तब तक सभी जो संघपति वगैरह थे, विहार कराने वाले थे, उनको सूचना दिला दी थी कि तुम एक काम कर लेना, जैसे ही विहार का समय आए तुम बढ़िया सी एक डोली बना के ले आना। अब जो गुरु ने कहा उन सबने व्यवस्था कर ली, पर देखना गुरु का विश्वास और गुरु की करुणा मोंगना जी कैसी होती है, गुरु की सीख कैसी होती है। गुरु को विश्वास तो था कि ये बैठने वाला नहीं है, पर सीधी सीधी कहते कि चल बेटा यहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं है, तो बेटा तो कहाँ मानने वाला था, शिष्य कहाँ मानने वाला था। ये थी करुणा, ये था उपदेश, ये थी सीख, ये था वह वास्तव में कहे सीख गुरु करुणाधार। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें चलने में असमर्थता है ना, ये तो तुम्हारे लिए डोली बनाई है, तुम डोली में बैठ के विहार कर लेना, फिर जहां उतरना है वहां उतरना, फिर बैठ जाना।
मैंने कहा गुरुजी मैं तो डोली में नहीं बैठने वाला, आपने ही सिखाया है कि जब तक शक्ति है तब तक पैदल विहार करना, ये दिगंबर मुनि की चर्या है। ने कहा हाँ अब तुम्हारी शक्ति नहीं है तो तुम एक काम कर लो, ये डोली बन गई है, तुम डोली में बैठ जाना। जबकि डोली संजीव भाई ऐसी थी कि अगर मैं बैठ जाता तो टूट जाती, वो तो बैठने के लिए बनाई नहीं थी, वो तो बस दिखाने के लिए एक एक बल्ली थी और छोटे छोटे प्लाई के ऐसे टुकड़े लगाए थे, बैठ भी जाता तो भी टूट जाती, पर दिखाने के लिए बना के रखे थे। खूब कहा कि बेटा बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं तो यही रुकूंगा, मैं नहीं चल पाऊंगा, मैं डोली में भी नहीं बैठूंगा और मैं भी नहीं चलूंगा। अब गुरुजी सोच रहे अब क्या किया जाए, ये बैठ ही नहीं बैठता तो फिर भी कुछ बनता। उन्होंने कहा ठीक है आज एक काम करते हैं, अपन लंबा विहार कैंसिल करते, आप लंबे नहीं चलते हैं, थोड़ा सा ही चलते हैं। फिर हमने सोचा ठीक है क्या करे, स्थान भी नहीं था। तो गुरुजी ने कहा देखो बेटा यहाँ स्थान नहीं है, 2-4 किलोमीटर आगे जैसे स्थान मिलेगा वैसा चलते हैं। ने कहा ठीक है थोड़ा तो चलने की हिम्मत करता हूं। हाँ फिर कहा गुरुजी ने एक काम करो, बाकी कुछ नहीं करो तो मेरा हाथ पकड़ के चलना। अब गुरु कहे शिष्य को कि बेटा तुम मेरा हाथ पकड़ के चलो, तो कौन सा गुरु कौन सा शिष्य गुरु की बात टाले। मैं तुरंत तैयार हो गया, गुरु ने हाथ पकड़ा और गुरुजी ने कहा चलो समय हो ही गया है अपन विहार करते। मैं भी खुश हो गया, कितनी दया, गुरुजी हमारा हाथ पकड़ के चलेंगे, गुरु का हाथ पकड़ के विहार करना। और 2-4 किलोमीटर क्या कहा था, ज्यादा नहीं चलेंगे, थोड़ा सा ही चलेंगे। अब आचार्य का थोड़ा सा तो टीकमगढ़ वाले सब जानते ही है, 10-12 से कम छोटा थोड़ा सा उनका होता ही नहीं है। जहां रुके थे वहां से बस बहुत हुआ होगा 200 मीटर भी नहीं चले, हाथ पकड़ के 200 मीटर चले, आगे लेते गए। फिर कहा एक काम करो, तुम थोड़े धीरे से चल रहे हो, मुझे देर हो रही है, मैं काम करता हूँ थोड़े सा आगे जाके मैं रुक जाता हूँ जहां रुकना है, तुम धीरे धीरे आ जाना। पहले तो हाथ पकड़ के बाहर ले, अब रोड पे ले, अब रुको, कहाँ रुक रहे, ना पीछे जा रहे ना आगे जा पा रहे। तब तो ऐसे लग रहा था कि पकड़ के बाहर तो ले आए, पर क्या गुरु की करुणा थी, वह भी थोड़ा थोड़ा करते करते, उस दिन भी शाम को 12 किलोमीटर चला ही दिया था पर थोड़ा सही चलाया था। ये करुणा है, बाहर से तो लगता है कि क्या कर रहे हैं, पर मुझे विश्वास है तब अगर उन्होंने वह चलने का सामर्थ्य नहीं दिखा दिलाया होता तो शायद आज मैं इतना चलते हुए पूरे भारत में विहार करने की शक्ति नहीं रखता। ये गुरु का काम ही होता है। गुरु कुमार, पंडित जी शिष्य, शिष्य कुंभ है। बाहर से कितनी ही चोट मारे पर अंदर से हाथ देते हैं। यही गुरु की करुणा होती है। अंदर का हाथ, अंदर की करुणा, अंदर की दया गुरु की नहीं समझ में आती। हमें तो बाहर की चोट, बाहर की वह थाप तो दिखाई देती है, भीतर की हाथ भी तो समझे ये करुणा है। बिल्कुल उस नारियल की तरह, जैसे वे द्रोणाचार्य की बात चल रही थी, वे भी करुणा से ही ओतप्रोत थे। उनके भीतर किसी भी शिष्य के प्रति राग द्वेष नहीं था, मात्र इतनी भीतर करुणा भरी थी कि ये सोच रहे थे गुरु कि अगर आज इसने ये विद्या का ऐसा प्रयोग किया है कि हमने कहीं निशाना लगाने के लिए कहा था, थोड़ा सा विघ्न क्या हुआ, उसने श्वान के गले में, श्वान के कंठ में इतने सारे बाण मार दिए। कल अगर कुछ हो गया, कल अगर ये विद्या सिद्ध करने बैठा और भी कुछ कर लेगा और भी इसमें पारंगत हो जाएगा तो पता नहीं कितने सारे त्रियंचों का प्राण ले लेगा। गुरु की क्या करुणा थी, गुरु की क्या सोच थी। गुरु ने ये नहीं सोचा कि ये छोटा हो जाए इसलिए इसके अंगूठा मांग ले। गुरु ने गुरु दक्षिणा इसलिए मांगी थी कि बेटा अगर आज तू नहीं संभाल लेता तो पता नहीं कितने जीवों को तुम मार देता और जाके नरकों में कितने वर्षों तक, सागरों तक दुख उठाता। ये करुणा थी। ये करुणा का तो हमें बोध ही नहीं होता। गुरु क्यों कहता है, क्यों हमें सीख दे रहा है। हमें तो मात्र बहिरंग क्रिया और बाहर की चोट दिखती है, अंदर का हाथ, अंदर की करुणा नहीं दिखती।
शायद बहुत सारों को तो ये पता ही नहीं था कि द्रोणाचार्य ने इस कारण से अंगूठा मांगा था। उसकी दुर्गति ना हो, वह आज इतना एक्सपर्ट है, आज इतना पारंगत है, कल जाके और विद्या में पारंगत हो जाएगा, कितनों कितनों को मार देगा, हिंसा करके नरक निगोद ना जा पाए, इसलिए उन्होंने अंगूठा मांगा था, ना कि दूसरे को बड़ा छोटा करने के लिए। ये भूल है। जीव जिस जिस स्थान पे रहता है उसकी सोच भी उतनी ही रहती है। छोटा है तो छोटी है, बड़ा है तो बड़ा है, बड़ी है। गुरु की सोच बड़ी होती है, विश्वव्यापी होती है, करुणा और दया से युक्त होती है। किसी जीव को दुख हो, किसी को परेशानी हो, ये कभी भाव आते ही नहीं है। भले ही हमें कुछ समय के लिए लगे गुरु ने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया, पर पक्का है कहीं ना कहीं अभिषेक भीतर गुरु की करुणा होती है। वह तभी तुम्हें समझ में आएगी जब आप उस स्थान पे पहुंचोगे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। जब तक बेटा बेटा होता है ना, तब तक सोनो बेटे को पिता की कीमत नहीं होती। बेटा तो यही कहता है क्या अकल है पिता को, हमारे जैसे माता पिता, हमारे जैसे मूर्ख माता पिता किसी के नहीं होंगे, हर बेटे को लगता है। पर कब तक, कब तक? जब तक स्वयं बाप नहीं बनता है तब तक अपने माँ बाप को यही कहता है कि मेरे जैसे माँ बाप किसी को ना मिले। पर जैसे ही स्वयं माँ बाप के स्थान पर पहुंचता है, वही बेटा वही बेटी समझ में आती है, नहीं माँ सही कहती थी, पिता सही कहते थे। कब समझ में आई? कब समझ में आई? जब बेचारे माँ बाप चले गए। यही स्थिति है। गुरु की भी बात तब समझ में आती है, गुरु की भी बात तब समझ में आती है जब गुरु सामने नहीं होते। गुरु करुणा के वश होकर, दया मूर्ति होकर आपको समझा रहे हैं कि हितकारी दुखहारी अगर कुछ है तो ये अहिंसा धर्म है। मत भयवंत होके, मत भयभीत होके इधर उधर मत भागो, मत भागो। जो आया है उसे जाना है। मत मरण का भय पालो, मत आकस्मिक भय पालो, मत वेदना भय पालो। उन 7 भयों से दूर होकर अपने आप को सम्यक दृष्टि बनाने का प्रयास करो। ये हितकारी उपदेश दे रहे हैं। भले ही कठोर शब्द लग जाए, चाहे कैसी ही बात हमें लग जाए, पर लग तो जाए। समस्या यही है कि हमें वो उपदेश, हमें वो सीख भीतर तक लग नहीं रही, क्योंकि हम देव शास्त्र गुरु को तो मानते हैं पर उनकी नहीं मानते। मान लो प्रभु का उपदेश ही मान लो। था वीर प्रभु ने उपदेश दिया था। पढ़ा होगा बहुत सारे लोगों ने, आचार्य भगवंत विद्यासागर जी ने जो जैन गीता लिखी उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था वीर प्रभु ने उपदेश दिया। हमने सुना ना, और सुना भी तो गुना ना। सुन भी लिया पर इधर से सुना और निकाल दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या सुना वो नहीं पता। क्या करे महाराज जी, आप ही ने तो सिखाया है, तेरा तुझको अर्पण। हम सुनते हैं, जैसे ही खड़े हो गए जिनवाणी खोल ले, यही झाड़ के सब चले गए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो हमने सुना ही, तुमको ही वापिस करके हम तो घर चले गए। काम नहीं बनेगा। क्योंकि विश्वास रखना लड़ैया जी, आज हम अगर एक नहीं हो पाए तो बाहर के बहुत सारे लगे हैं कि हमें अलग करके अलग अलग निपटाने के लिए। सोचो समझो, अगर हमारे ऊपर किए गए उपकारों का बदला हम एक दिन नहीं कर पा रहे हैं तो हम जैन और बनिया कहने के लायक नहीं हैं। जहां पूरी समाज एक छत के नीचे बैठकर वह एक महावीर भगवान की जय बोले, जी और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म की जय बोले, वह भावना सफल है जो वह तभी होगी जब हम देवशास्त्र गुरु को जैसा मानते हैं वैसे उनकी मानना भी सीख ले। एक दिन मान लो, एक दिन मान लो, एक बार करके देख लो, वह आनंद आएगा, वह आनंद आएगा जो कभी माँ शादी ब्याह में नहीं आया होगा, वो आनंद आएगा। और मैं तो कहता हूँ माँ, पापों में तो दुखों में सब जगह सबको बुला बुला के पहुँचते हो। ये ऐसा निमित्त और ऐसा साधन है जिससे हम अपनी एकता, अपने पापों की निर्जरा बहुत कुछ कर सकते हैं, पर समझने की आवश्यकता है।
भारत की माता और विशेष करके बुंदेलखंड की तो माता ऐसी है, वो हर घर में झांसी की रानी है। वही चाहे तो बुंदेलखंड को जीत ले। आप सोच लो तो पूरे भारत का इतिहास बदल सकते हैं, पर चाहने की आवश्यकता है। इसलिए झांसी की रानी नहीं बनो, कम से कम सच्ची माँ ही बन जाओ तो ही काम हो जाए। अपने परिवार और अपने आप को इस कार्य से जोड़ने का पुरुषार्थ करो तो विश्वास मानना, ऐसा आनंद आएगा जो कहीं आज तक नहीं आया। इसलिए जब तक जलूस नहीं निकलता है ना, तब तक वो शटर बंद कर दिया, आरती कर ली, बहुत 10-15 मिनट नाच गाना कर लिया, हाँ हम भी जुड़े, 2-4 सेल्फी ले ली, और फिर जैसे जलूस आगे बढ़ गया खोल के बैठ गए। क्या करे बेचारे, जो भिख मंगे हैं वे गेट खोल के बैठेंगे, और जिनको भगवान की कृपा से बहुत कुछ मिल गया है वे भगवान के लिए न्यौछावर करने के लिए पहुंच जाए। इसलिए मैं तो भले ही कोई मंदिर क्षेत्र किसी के एक एक का नाम में नहीं लेना चाहता हूं, मैं तो सबसे अपील कर रहा हूं, सबसे कह रहा हूं कि आप कम से कम कानों कान इतनी खबर कर लो कि भगवान महावीर के शासन में हम जी रहे हैं। कम से कम इतना उपकार तो कर लो कि 24 घंटा 36 घंटा भगवान के लिए, रात में वैसे ही दुकान बंद होती है, रात का समय 24 घंटे का ऐसा समय दो कि जीवन में हमें याद रहे प्रभु के नाम पे कम से कम हम एक होकर एक साथ चले। अगर हम ठान ले तो बहुत कुछ कर सकते। माताओं, आप लोग नहीं करोगे ना कि हमारे भी पापों का क्षय हो, हम भी दुख से दूर हो। पर सुनेगा वही, मानेगा वही जिसके साथी से पुण्य का, साथी से सम्यक दर्शन का उदय है। मिथ्या दृष्टि के लड़े के ऊँग पड़े कक्का के उठ घर जाए। मिथ्या दृष्टि भग जाएगा, टीकमगढ़ ही छोड़ के चले जाए, पता चला ऐसे ही है। अब क्या कर से, हाँ? इसलिए समय समय पर और भी हम बातों को समझते हुए उस अच्छे कार्य को करने के लिए, वह करुणा को उदाहरण करने वाले गुरुओं की सीख को जीवन में उतार कर दुखहारी सुखकार, जो दुखों से बचाते हुए सुख को देने के लिए निमित्त है, ऐसे कार्यकारी उपायों को प्राप्त करने के लिए पुनः समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।